नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज शर्मा। मैं आज आपको कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 जब ये लड़ा जा रहा था इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं। इसे एंग्लो फ्रेंच प्रतिस्पर्धा भी कहते हैं क्योंकि कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध हो रहा था भारत के अंदर वो अंग्रेज़ और फ्रेंच लोगों के बीच हो रहा था। अंग्रेज़ और फ्रांसीसी लोग एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने में लगे हुए थे अपना राज्य स्थापित करने के लिए। इस युद्ध के स्टार्ट होने का मेन कारण था कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का कारण था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के कारण यह युद्ध यूरोप में शुरू हुआ था, फिर इसका विस्तार भारत में भी हो गया। जब ये युद्ध स्टार्ट हुआ तो बार्नेट के नेतृत्व में अंग्रेज़ी नौसेना ने फ्रांसीसी जलपोत को पकड़ लिया था। अंग्रेज़ी नौसेना ने फ्रांसीसी जलपोत को पकड़ लिया। इसके रिस्पॉन्स में फ्रांस का जो गवर्नर था डुप्ले, जो कि पांडिचेरी में काम कर रहा था, मतलब कि पांडिचेरी में इसका अपॉइंटमेंट किया गया था फ्रांस की सरकार के द्वारा, और ये गवर्नर जनरल था पांडिचेरी का। उसने मॉरिशस में स्थित फ्रांसीसी गवर्नर ला बोurdonnaye से सहायता मांगी। ला बोurdonnaye ने रास्ते में आते वक्त अंग्रेज़ी नौसेना को परास्त कर दिया था। मॉरिशस है हिंद महासागर में दक्षिण अफ्रीका के पास, हिंद महासागर के पास स्थित है। मद्रास को जल तथा थल दोनों ओर से फ्रांसीसियों ने घेर लिया क्योंकि मद्रास पर अंग्रेज़ों का शासन था और अंग्रेज़ी नौसेना ने जो फ्रांसीसी जलपोत को पकड़ा था उसका बदला लेने के लिए ही मद्रास को जल तथा थल दोनों ओर से फ्रांसीसियों ने घेर लिया था। मद्रास ने आत्मसमर्पण कर दिया, यानी कि अंग्रेज़ों ने आत्मसमर्पण कर दिया फ्रांसीसियों के सामने। युद्ध बंदियों में कलायू भी था। कलायू वह व्यक्ति है जो बंगाल में प्रसिद्ध हुआ था क्योंकि ये बंगाल का गवर्नर भी बना था। इसने अपना कैरियर एक क्लर्क से शुरू किया था अंग्रेज़ सेना में। धीरे धीरे यह कैप्टन के लेवल पे पहुंचा और उसके बाद ये बंगाल का गवर्नर जनरल भी बन चुका था। इसने बंगाल में राज्य स्थापित करने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई थी अंग्रेज़ों के तरफ से। दूसरी ओर एक अंग्रेज़ी स्क्वाड्रन ने रियर एडमिरल बोस्कॉवे के नेतृत्व में पांडिचेरी को घेरने का असफल प्रयत्न किया। जब अंग्रेज़ मद्रास में घिरे हुए थे तो एक दूसरी सेना थी जो रियर एडमिरल बोस्कॉवे के नेतृत्व में पांडिचेरी को घेरने का असफल प्रयत्न किया था क्योंकि अंग्रेज़ी सेना इसमें सफल नहीं हो पाई और ये पांडिचेरी को घेरने में लगे हुए थे। पांडिचेरी पर फ्रांस का अधिकार था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट टोमे के युद्ध के लिए भी जाना जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सेंट टोमे दक्षिण भारत में एक नदी है, अद्यार नदी के पास स्थित एक स्थान है सेंट टोमे। सेंट टोमे का युद्ध कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन और फ्रांसीसी सेना के मध्य लड़ा गया था क्योंकि कर्नाटक का जो नवाब था उसने दोनों दलों से, यानी कि फ्रांसीसियों से और अंग्रेज़ों से युद्ध को समाप्त करने के लिए और शांति की स्थापना करने के लिए आग्रह किया था। इसके बदले में ड्यूप्ले ने अनवरुद्दीन को लालच दिया था कि अगर वो मद्रास को जीत लेता है तो कर्नाटक के नवाब को सौंप देगा, लेकिन ड्यूप्ले ने ऐसा नहीं किया। इसी के रिस्पॉन्स में अनवरुद्दीन ने अपनी सेना भेजी जिसमें 10,000 सैनिक थे, लेकिन फ्रांसीसियों की तरफ से 230 फ्रांसीसी थे और 700 भारतीय लोग थे जो फ्रांस के साथ मिलकर फ्रांसीसी सेना में मिलकर कर्नाटक के नवाब के साथ युद्ध लड़ा था। और इस युद्ध में, सेंट टोमे के युद्ध में, कर्नाटक का नवाब पराजित हो गया था। ये दर्शाता है कि एक अनुशासित सेना थी कर्नाटक के नवाब की, जो कि बहुत ही अच्छे से ट्रेनिंग पाई हुई सेना के सामने नहीं टिक पाई। फिर कर्नाटक का जो युद्ध था वो एला सापल की संधि के बाद समाप्त हो गया था क्योंकि एला सापल की संधि 1748 में हुई। इसके बाद ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया। ऑस्ट्रिया यूरोप का एक देश है इस समय। इसी के उत्तराधिकार के लिए फ्रेंच और अंग्रेज़ लोग यूरोप में लड़ रहे थे। वहाँ लड़ाई करते करते ये लोग भारत में भी अपने उत्तराधिकार के लिए, यानी कि अपने वर्चस्व के लिए लड़ाई लड़ने लगे। ये लोग जहाँ जहाँ रहते थे वहाँ वहाँ युद्ध स्टार्ट कर देते थे। अगर ये यूरोप में लड़ते थे तो जिस जगह इनका शासन था वहाँ पर भी ये दोनों सेनाएं लड़ने लगती थीं, अंग्रेज़ी सेना और फ्रांसीसी सेना। एला सापल की संधि के बाद मद्रास को
अंग्रेज़ों को पुनः लौटा दिया गया। इसके बाद शांति स्थापित हो गई। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। तो दोस्तों, मेरे द्वारा किया गया काम अगर आपको पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।